हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि पूरी तरह से रियल क्वेश्चन पेपर होगा। ये हमारे चैनल पर 5वीं वीडियो होगी। इससे पहले 4 वीडियो और हम बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें पहला प्रश्न दिया है 3 10 25 इंटू 10 35 इंटू 10 45 इंटू 10 55 इंटू 10 65। तो ये 10 25 से 10 65 कट जाएगा। इसमें होता है 10 25 को क्या लिखेंगे हम लोग, तो 90 माइनस 25 लिखेंगे। तो इसका मान हो जाएगा काट 10 90 माइनस 65 लिखेंगे इसको, तो काट 65 हो जाएगा। काट 65 बराबर क्या होता है, काट 65 बराबर होता है 1/10 65। ये नीचे 10 65 आ रहा है, ये ऊपर है तो नीचे से ऊपर कट जाएगा। इसी तरह से 10 35 से 10 55 भी कट जाएगा, बच जाएगा 3 10 45। तो 3 10 45, तो 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न दिया है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई हो जाएगा वेबर। आगे दिया भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, चार्ल्स विल्किंसन द्वारा। अगला प्रश्न दिया है 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी। कमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर 6 वर्ष होगा। आगे प्रश्न दिया निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको हल करेंगे तो इसका 40 हो जाएगा। 40 इंटू 4 दूना के 8, 2 गुणे 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा। इसको इससे कटाएंगे तो ये 4 बार में कटेगा। 4 5 20 माइनस 4 यानी कि 16 नीचे हो जाएगा। अब 8 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 5/2। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला दिया है कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 57,600 की राशि 1 वर्ष में बढ़कर 72,900 हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। इसमें पी दिया है 57,600 और अमाउंट दिया है 72,900। इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, ये 24। दो अर्धवार्षिक पूछा है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 27। 24 से कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। कितना हो जाएगा परसेंटेज में, इंटू 100। तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और 100 में 8 से भाग देंगे तो कितना होगा, 12.5% अर्धवार्षिक बढ़ रहा है। ये अर्धवार्षिक बढ़ रहा है तो इसमें पूछा है, ऑप्शन में दिया है वार्षिक। तो 12.5% अर्धवार्षिक है तो वार्षिक में क्या हो जाएगा, तो इसका 2 गुना हो जाएगा यानी कि 25% हो जाएगा। आगे दिया है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। तात्या टोपी जो कि कानपुर में किए थे और कुंवर सिंह कहाँ किए थे, बिहार में किए थे। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो जाए। अगला दिया है सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, मिस्र में। अगला दिया है इसको हल करना है। इसमें दिया है 9 + 45 - 9, तो इसका क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45, इसका हो जाएगा 5
और इसको गुणा करेंगे तो 8×5 = 40, तो हो जाएगा 9 + 5 + 40, सॉरी ये 32 होगा, 8 चौक 32, अब तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46। अगला प्रश्न दिया है, यदि एक आयत की लंबाई दोगुनी की जाती है तो उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल समान बना रहे। तो इसका आयत का क्षेत्रफल होता है A = L × B होता है। तो जब लंबाई को दोगुना करेंगे तो क्षेत्रफल समान रहने के लिए चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, तो आधा करना पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा, अब क्षेत्रफल जितना था पहले उतना ही रहेगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, चौड़ाई आधी की जानी चाहिए। अगला प्रश्न दिया है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5। अब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा -5 दूना का 10 1 11 प्लस 25 1 26। अब इसको 50 में से 11 घटाएंगे और 26 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65/5। अब 5 से घटाएंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 13, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कोलकाता। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। सही आंसर होगा ऑप्शन 2 माइक्रो वायरस। अगला प्रश्न दिया है, 6 दोस्त प्रीति, कमल, रोहित, स्वीटी, मीनू और उमेश एक वृत्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। इसमें वृत्त के केंद्र पर 6 दोस्त बैठे हैं, 2 3 4 5 6। इसमें कह रहा है मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मीनू रोहित के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। उमेश रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है। उमेश रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है। स्वीटी प्रीति के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। स्वीटी यहाँ पर बैठी है, तो कौन बचा है, तो कमल यहाँ पर बैठा होगा। पूछ रहा है रोहित और मीनू के बीच में कौन बैठा है। रोहित और मीनू के बीच में कौन बैठा है, तो कमल बैठा है। अगला प्रश्न है, इसमें दिया x+1 और x+2 ax³ + 3x² + bx के गुणनखंड है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे, x का मान एक बार -1 रखेंगे और एक बार x का मान -2 रखेंगे, तो इससे 2 समीकरण मिलेगा। इसमें रखेंगे तो 2 समीकरण मिलेगा, उसी को हल करेंगे तो a और b का मान पता चल जाएगा। तो इसमें a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा 2। आगे प्रश्न दिया है, एक बेकर ABCD और E नामक 5 चॉकलेट केक बनाता है। B D जितना मीठा नहीं है, यानी कि B D से कम मीठा है। D B जितना मीठा नहीं है, यानी कि D B से कम मीठा है। A E से अधिक मीठा है, लेकिन D जितना मीठा नहीं है। A E से अधिक मीठा है, लेकिन D जितना मीठा नहीं है। B C से अधिक मीठा है। B C से, यहाँ बीच में C आ जाएगा, C से अधिक मीठा B है। लिखित में से कौन सा सबसे अधिक मीठा है, तो सबसे ऊपर क्या है, तो B है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 B। अगला है, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शिक्षा। अगला प्रश्न है, 12, 39 और 54 का मौसा क्या होगा। तो मौसा होता है वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे तीनों कट जाए, तो इसका मौसा हो जाएगा 3। अगला प्रश्न दिया है, 6 छात्र PQR
यस और टी और ई एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक धारक हैं। क्यू की रैंक आर और यस के बीच में है। क्यू की रैंक आर और यस के बीच में है। क्यू की रैंक चौथी है। क्यू की रैंक चौथी है। जब इसकी रैंक चौथी है तो इसमें देखिए यहीं से प्रश्न बन जाएगा, इनमें से किसकी रैंक पाँचवीं है। जब क्यू की रैंक चौथी है तो पाँचवीं रैंक किसकी हो जाएगी, तो पाँचवीं रैंक आर की हो जाएगी। तो यहीं से प्रश्न बन जाएगा, तो पाँचवीं रैंक क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आगे हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न दिया है, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफाइटिक फंगस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पेनिसिलियम। अगला दिया है 1 EB के बराबर है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें होता है KB, KB के बाद होता है MB, MB के बाद होता है KB, MB, GB, TB, उसके बाद होता है PB, उसके बाद होता है EB। तो इसमें पूछ रहा है कि देखिए इसमें 1024 KB जब रखेंगे तो इसका मान कितना होगा, 1 MB के बराबर होगा। तो इसी तरह से 1024 जब यहाँ रखेंगे PB के जगह पे तो इसका मान होगा 1 EB के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1024 PB। आगे दिया है यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बुतरस घाली। अगला प्रश्न दिया है, एक विशिष्ट कुछ भाषा में काकरोच इज ए इंसेक्ट को PQMRLO लिखा जाता है। इंसेक्ट आर स्पेसिस को FLMRSN लिखा जाता है। इज काकरोच स्पेसिस को येलो PQFL लिखा जाता है। इसी कुछ भाषा में स्पेसिस इंसेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें काकरोच इंसेक्ट इस दोनों में कॉमन है। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें कॉमन मिल जाएगा आपका MR। तो इंसेक्ट का मान हो जाएगा MR। उसके बाद इसमें काकरोच और स्पेसिस, इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो YLO मिल रहा है। तो इसका मान काकरोच का मान YLO हो जाएगा। अब पूछा है, अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें और इसमें तो स्पेसिस का मान हो जाएगा FL। और क्या है, तो यहीं से प्रश्न बन जाएगा, इस कुट भाषा में स्पेसिस इंसेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो स्पेसिस का मान यहाँ से FL मिल जाएगा और इंसेक्ट का मान यहाँ से MR मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न दिया, उस विकल्प का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से निम्नलिखित संख्याओं के साथ संगत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों संख्याएं जो कि किसी न किसी संख्या का क्यूब दिया है, लेकिन ये संख्या किसी संख्या का क्यूब नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा 529। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका प्रारंभिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गोदावरी। आगे दिया, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब दिया है, ये 7 का क्यूब दिया है। तो आगे क्या होगा, 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब बराबर क्या होता है, तो 512 होता है। आगे है, नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी-अल्सल्ड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 हिमाद्री। अगला दिया, एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब।
इसका मान दिया है 3808। इसमें आर का मान पूछा है, तो आर का मान पूछा है, तो आर का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अगला दिया है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 उर्वशी। आगे दिया है, किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जापान। अगला प्रश्न है, नीचे सूचीबद्ध 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 QSU। आगे दिया है, कथन और निष्कर्ष का दिया है। इसमें दिया है, कोई नीला काला नहीं है, इसमें कोई काला सफ़ेद नहीं है, कुछ सफ़ेद स्लेटी हैं, सभी स्लेटी हरे हैं। निष्कर्ष दिया है, कुछ हरे काले नहीं हैं, ये सही हो जाएगा। अगला दिया है, कुछ सफ़ेद हरे हैं, ये भी सही होगा। और अगला दिया है, सभी हरे स्लेटी हैं, ये जो गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल 1 और 2 पालन करते हैं। अगला दिया है, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें फार्मूला आता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बराबर होता है n के बराबर होता है। तो इसमें 10 पूछा है, तो 10 का मान हो जाएगा 10 ही सही होगा। अगला दिया है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे। सही आंसर हो जाएगा ग्राहम रीड। अगला है, एक पति और पत्नी के वेतनों का औसत अनुपात 65,000 है, औसत 65,000 है, उनके वेतनों का क्रमशः अनुपात 15 और 11 है, पत्नी का वेतन कितना होगा। तो पत्नी का वेतन क्या हो जाएगा, वही संख्या होगी जो कि 11 से कटेगी। तो इसमें से 11 से कटने वाली यही संख्या है 55,000। सही आंसर हो जाएगा 55,000। अगला दिया है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 महाराष्ट्र। अगला दिया है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन 1 गोवा। आगे दिया, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं की संख्या होती है n बराबर होता है 360 अपान बाह्य कोण। तो यहाँ से बाह्य कोण क्या हो जाएगा, जब आंतरिक कोण 140 है तो दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ से बाह्य कोण का मान हो जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 40 रख देंगे, तो 360 अपान 40, बाह्य कोण 40, इसको कटा देंगे तो 4 9 36। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 9। अगला दिया, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि इसमें दिया है 40% का मान कितना दिया है, तो दिया है 70 और 20 90। तो पूछ रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो 40% का मान दिया है, तो पूर्णांक कितना होता है, इसका 2.5 गुना, 2.5 गुना होता है 100 पूर्णांक होता है, तो इसका भी 2.5 गुना कितना हो जाएगा, तो 90 दूना के 180 और 45 जोड़ देंगे तो इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा 225, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी ने 50 में 5 के भाव पर कुछ सेब खरीदे और फिर उसने उतने ही से 50 में 6 के भाव पर खरीदे। यदि वह खरीदे गए सभी सेबों को 100 में 11 के भाव पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 100/121% हानि। अगला दिया है, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उत्तल दर्पण। अगला दिए गए विकल्पों में असंगत
विकल्प का चयन करें। तो इसमें कौन सा असंगत हो जाएगा? इसमें देखिए सी का होता है 3 और क्यू ओ का होता है 15, दोनों का जोड़ेंगे तो बीच में कितना दिया है? 18 होगा। उसी तरह से बी का 2 होता है और जे का 10 होता है, तो 10 और 2 12 बीच में दिया है। के का 11 होता है और यल का 12 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 23 आएगा। लेकिन यहाँ पर यू का 21 होता है और बी का 2 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में क्या आना चाहिए? 23 आना चाहिए, लेकिन 20 दिया है, तो यही असंगत हो जाएगा। अगला दिया है 50,000 की राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 20,000 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज कितना दिया है? 20,000 दिया है, तो 5 वर्ष का ब्याज 20,000 दिया है, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा? 20,000 में 5 से भाग दे देंगे तो एक वर्ष का निकल जाएगा 4,000। तो इसका रेट पूछा है, तो इसमें 50,000 से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो रेट निकल जाएगा। तो इसमें 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 50 दूना के 100, तो 4 दूना के 8% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है एक दुकानदार ने निर्माता से 37,525 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें एक कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1875 रुपये। अगला दिया भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष में इससे संबद्ध विज्ञानों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अहमदाबाद। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? तो सही आंसर हो जाएगा IOCL। अगला प्रश्न हो जाएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अंग्रेजी में टोटल कितने अक्षर होते हैं? तो 26 अक्षर होते हैं। इसमें से स्वर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो स्वर कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/26। अगला दिया है एक स्कूटर सवार 5 घंटे तक यात्रा करता है, वह पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें इसकी औसत चल क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी 2xy इंटू x प्लस वाई, तो 2 इंटू 21 इंटू 24/x प्लस वाई करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो औसत चाल में समय से जब गुणा कर देंगे तो पूरी दूरी निकल जाएगी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 2 गुणे 21 गुणे 24 गुणे दूरी से गुणा करेंगे इसमें, तो डिस्टेंस निकल जाएगा 5/45। तो इसमें 3 से कटाएंगे तो 15 आ जाएगा और इसको कटाएंगे 7, और फिर 5 से कटाएंगे तो ये 5 3 15, और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 8 24। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ बचा है 2 गुणे 7 गुणे 8, अब इसको गुणा करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा 112 किलोमीटर। अगला दिया है कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किसी से संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बहुराष्ट्रीय निगम। अगला दिया है यदि प्लस का अर्थ भागा, इसमें प्लस का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ प्लस और गुणे का अर्थ माइनस है और भागा का अर्थ गुणा है, तो 48/6 माइनस 6 प्लस 6 इंटू 2 का मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 287।
प्रश्न नंबर 53 दिया है a माइनस बी इक्वल टू 4 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10 है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान याद कीजिए। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है, लेकिन एक केल्विन में पूछा है, तो केल्विन में क्या हो जाएगा, केल्विन में 273 से शुरू होता है, तो 273 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 277 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था, तो सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था, सही आंसर हो जाएगा 1 मई 2016 को। आगे दिया है सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना होता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 2 मिनट। आगे दिया है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न दिया है। इसमें कथन दिया है डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया यह पिछले 1 वर्ष से छींक रही है और उसकी नाक बह रही है, वह एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। इसमें धारणा दिया है बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा दिया है लंबे समय तक छींकना और नाक बहना एलर्जिक राइनाइटिस का उदाहरण है। अगला दिया है बहुत सारी बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने के लक्षण दिखाई देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, धारणा 2 सही हो जाएगा, जो कि ए वाला सही होगा और ये दोनों गलत हो जाएंगे। आगे दिया है किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं, तो धन विधेयक को घोषित करने का निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। आगे दिया निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अशोक ने नहीं कराया था, तो इसमें से आगरा के किले का निर्माण सम्राट अशोक ने ही कराया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण सम्राट अशोक कराया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण सम्राट अशोक कराया था, लेकिन जामा मस्जिद का निर्माण सम्राट अशोक नहीं कराया था। आगे दिया है गीत और अंशुमन आदित्य की मां के भाई की संतानें हैं। रूप का केवल एक भाई मंजीत और कोई बहन नहीं है। आयुष्मान राजकुमार का बेटा है। आयुष्मान मंजीत का पिता है। रूप के पति और मंजीत की पत्नी के कोई भाई बहन नहीं है। यदि आदित्य रूप का बेटा है तो मंजीत का गीत से क्या संबंध है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पिता। अगला प्रश्न दिया है कथन और निष्कर्ष का दिया है कुछ लड़कियां लड़के हैं, कोई लड़का आलसी नहीं है। इसमें निष्कर्ष दिया है कुछ लड़कियां आलसी हैं, कुछ लड़कियां आलसी हैं, यानी कि दोनों में दिया है तो एक निगेटिव है तो निष्कर्ष भी हमेशा निगेटिव निकल लगा, लेकिन एक पॉजिटिव दिया है तो ये गलत हो जाएगा। अगला दिया है कुछ लड़कियां आलसी नहीं हैं, कुछ लड़कियां आलसी नहीं हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला दिया है ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है, तो ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती है। अगला दिया है अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 2007 में। अगला दिया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो इस तीनों को जोड़ना है और इसको जोड़ना है, ठीक। उसके बाद इस तीनों में से इसको घटा देंगे तो सही आंसर आ जाएगा 3311। अगला प्रश्न दिया है दिए गए विकल्पों में सूत्र संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, 117 से 1 बढ़ा 118 से 2 बढ़ा है, 1 बढ़ा है, इसमें 2 बढ़ा है, इसमें 9 बढ़ा है, फिर इसमें
इसको देख लीजिएगा कैसे इसका आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर जो कि आएगा 818 होगा। आगे दिया, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो इस यहाँ पर सक्सेसिव लगाएंगे, 50% बढ़ रहा है तो इसमें सक्सेसिव लगाएंगे तो 50 प्लस 50 गुणे 50/100, 50 दूना का 100 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 50 100 और 25 कितना हो जाएगा, 125% बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। अगला है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में करते हैं। सी की मदद से इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो 21 दिन में। और सी भी मिल जाता है तो कितने दिन में करते हैं, तो 14 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 21 दूना 42 और 14 3 42। तो इसमें सी की क्षमता क्या हो जाएगी, तो ए और बी की क्षमता 2 दिया है, ए बी और सी की क्षमता 3 दिया है, तो सी की क्षमता हो जाएगी 1। टोटल काम दिया है 42, तो 42 में 1 से भाग दे देंगे तो सी का दिन निकल जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 42 दिन। सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है। इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है के बाद में भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है। किसके बाद अलग कर दिया गया, 1964 के बाद से। अगला दिया है 7 का लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद इसका आंसर पता करेंगे, तो सही आंसर होगा 147। आगे दिया 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 36 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप से छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर 37.5 हो गया। इसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र उस समूह में शामिल हो गए जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांकों का औसत घटकर 37.2 हो गया। छोड़े जाने वाले छात्र तथा शामिल होने वाले छात्र के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 15। आगे दिया भारतीय संविधान में फर्स्ट फास्ट दी पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश से संबंधित संविधान से अंगीकृत किया गया है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन 3, ब्रिटेन से। आगे दिया है एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, यह एमडीएच पर लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 3। अगला दिया है मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तेलंगाना। आगे दिया निम्नलिखित को हल कीजिए, तो इसको हल करना है। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 12। 12 को 4 से जब भाग देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 12 को 4 से भाग देंगे तो 3, तो 29 27 हो जाएगा, गुणे 484 जो कि 2200 का है, तो 22 3 66 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू 1/25 27 का हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो इसका सही आंसर 27 से 27 कट जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 66। अगला प्रश्न दिया है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 26 मीटर ऊंची मीनार
एक मीनार को 24.5 मीटर की दूरी से देख रहा है। प्रेक्षक की आंखों से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसमें 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है। 26 मीटर ऊंची एक मीनार को कितना मीटर की दूरी से देख रहा है। मीनार की ऊंचाई क्या दिया है, 26 मीटर, और ये वाली दूरी दिया है 24.5 मीटर। तो इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो ये वाली भी दूरी इतना ही हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, ये भी 24.5 हो जाएगा। यहाँ से इतना कितना हो जाएगा, ये 24.5, तो दोनों 24.5 हैं, तो उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाएगा। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। एक विशेष कूट भाषा में मॉलिक्यूल्स को SLEUECLMO लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ट्रांसडक्शन को कैसे लिखा जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला दिया है, करुणा 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/4 हिस्सा पढ़ लेती है। 1 घंटे में कितना पढ़ती है, 1/4 हिस्सा। तो पूरा हिस्सा पढ़ने में कितना समय लगेगा, तो पूरा हिस्सा पढ़ने में उसको 4 घंटा समय लगेगा। वह 2 घंटा 15 मिनट में पुस्तक का कितना हिस्सा पढ़ लेगी। तो 2 घंटे में तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 4 घंटे में पूरा पढ़ लेगी, और 2 घंटे 15 मिनट में पुस्तक का कितना हिस्सा पढ़ेगी, तो सही आंसर हो जाएगा 9/16। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो यह मध्य प्रदेश था। तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है। सही आंसर होगा डेविड रिकार्डो। आगे दिया 0.225 और 0.227 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं हो सकती हैं। तो इसमें अनंत दशमलव संख्याएं हो सकती हैं। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। तो यह 1945 में ही शामिल हुआ, जब उसकी स्थापना हुई थी तभी शामिल हुआ था। उस पद का चयन करें जो मुख्यतः अक्षरांकित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1, 3, 5, तो 7 यहाँ पर आएगा 7, उसके बाद टी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे दिया है, इसमें पूछ रहा है, एक सुनार के पास सोने के 5 नग PQRS और T है, जिनमें प्रत्येक का वजन भिन्न प्रकार है। T का वजन S से 3 गुना है, S का वजन R से 4 गुना है, R का वजन Q से आधा है, Q का वजन P से आधा है, P का वजन T से कम है किंतु R से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा सोने का नग वजन में सबसे हल्का है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 R। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या के साथ संबंध रखता है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 259। आगे दिया है, किसी विशेष कूट भाषा में रैन को 4, 6, 7, 8 लिखा जाता है, वेट को 1, 3, 5 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में इंटर को क्या लिखा जाएगा। इसमें ई का कूट दिया है 3, यहाँ से देखेंगे ई का कूट क्या दिया है 3 दिया है, तो 3। फिर यन का कूट यहाँ से देखेंगे यन का कूट 8 हो जाएगा। फिर टी का कूट क्या होगा 5 होगा। फिर ई का कूट हो जाएगा 3 और आर का कूट क्या होगा 4। तो सही आंसर 3, 8, 5, 3, 4 होगा। उस पद का चयन करें जो मुख्य श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। DWF, तो डी कितने पर आता है 4, 4 से F6, 4, 2, 4 पर ही आएगा, ये 6 पर आएगा, ये 8 पर आएगा। तो अगला किस पर आएगा, तो 10 वाला आना चाहिए। 10 पर क्या आता है जे आता है, तो जे। उसके बाद इधर उल्टा चला है W 23 से 21, 21 से
19 से 17, 17 क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय का EMI से है? सही आंसर हो जाएगा वेतन। अगला दिया है धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ सही वही संबंध है जो आमलेट का अंडे से है? तो अंडे से क्या बनता है, तो आमलेट बनता है। तो धातु किससे बनता है, तो अयस्क से बनता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। उस विकल्प का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। AAYEOMG, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 U18I। अगला दिया ABCD और E और F 6 मित्र हैं जो एक पठन कार्य में GHIJK विलियम नामक पुस्तकों में से एक एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। A और B G J और L नामक पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं। F पुस्तक H पढ़ रहा है। B C और D पुस्तक I और L नहीं पढ़ रहे हैं। A कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है? इसका सही आंसर होगा I। आगे दिया है जीन और कैथरीन सिंड्रेला की मौसी है। चार्ल्स सिंड्रेला का पति है। इसाबेला चार्ल्स की सास की माँ है। इसाबेला का जीन से क्या संबंध है? इसमें कह रहा है कि जीन और कैथरीना सिंड्रेला की मौसी है, यानी कि सिंड्रेला ये हो गई, इसकी कोई माँ होगी, उसकी 2 बहनें हैं, जीन और सिंड्रेला। जीन और कैथरीन इसकी 2 मौसी हैं। चार्ल्स सिंड्रेला का पति है। चार्ल्स इसका पति है। इसाबेला चार्ल्स की सास की माँ है। इसकी सास ये हो जाएगी, इसकी माँ कौन है? तो इसाबेला है। अब पूछ रहा है इसाबेला का जीन से क्या संबंध है? तो ये जीन से इसाबेला का क्या संबंध है? तो ये माँ हो जाएगी। सही आंसर ऑप्शन 1 में दिया है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। इसमें संगत विकल्प कौन हो जाएगा? ये सभी क्या है? तत्व हैं, लेकिन ये तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है JQM का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो CEA का EHC से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा LTO। अगला प्रश्न, इसमें कथन और धारणा का दिया है। एक उपन्यास संपादक ने अपनी क्लाइंट को बताया, महोदया आपकी पुस्तक के नवीनतम संस्करण में हमने पुस्तक के कवर पर आपके नाम की स्पेलिंग गलत मुद्रित कर दी है, हमें अत्यंत अफसोस है। धारणा दिया है पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना महत्वपूर्ण है। ये सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण था, पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल धारणा 1 निहित है। अगला दिया है एक विशेष कूट भाषा में कॉमिन को ABJKJL लिखा जाता है, गेस्ट को EBCTR लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एलियन को क्या लिखा जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, YMGFL। आगे दिया है उस विकल्प का चयन करें जिसका प्रत्येक तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। इसमें सैनिक कहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं? युद्ध टैंक इस्तेमाल करते हैं। तो किसान क्या इस्तेमाल करते हैं? तो ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार हमने पूरे 100 प्रश्नों को देखा। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें।